गोपी कृष्ण और सितारा देवी की इस गली में घुंघरुओं की खनक आज भी गूंजती है। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा अब विशाल कृष्ण ने उठाया है। विशाल को अपने पिता मोहन कृष्ण से संगीत की तालीम मिली है। मोहन कृष्ण सितारा देवी के भांजे हैं और गोपी कृष्ण के चचेरे भाई। पिता की तमन्ना है कि बेटा बड़ा कलाकार बने और ये डर भी कि रोजी रोटी की तलाश में विशाल की प्रतिभा कहीं खो न जाए। उसको नौकरी के लिए बहुत लोग कहें, हमने कहा ना, नौकरी मत करना, नौकरी किए कि तुम्हारा आर्ट खत्म हो जाएगा। नौकरी मत करो। हम भी नौकरी किए तो हमारा तो आर्ट खत्म हो गया बहुत। रांझना के इस दृश्य के लिए विशाल ने अदाकारा सोनम को थोड़ा बहुत नृत्य सिखाया। शायद उनके लिए ये एक बड़े सफर की शुरुआत है। बाहर की दुनिया से रूबरू हुए हैं विशाल और वो जानते हैं कि एक न एक दिन उन्हें ये शहर छोड़ना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब तक बनारस से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो मुझे चीज़ें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, बाहर ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाती है। जैसे मुंबई में ग्लैमर लाइन है और बंगाल चल जाएगी तो पूरा संगीत का क्षेत्र पूरा है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है मुझे बनारस से बाहर ही निकलना है मुझे। शायद किसी दिन दुनिया विशाल की मुट्ठी में हो, लेकिन शहर छोड़कर कलाकारों का यूं बाहर जाना कहीं बनारस के लिए बड़ा नुकसान न साबित हो। शायद ना भी हो। पुरानी पीढ़ी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इस मकान में संगीत के सुर शायद ही कभी थमे हो, पर अब ये विभाजित हो चुका है, असहाय और जर्जर भी। मोहन कृष्ण के लिए उनका बीता हुआ वक्त अब एक सुखद सपने जैसा है। गुरु के प्रति भक्ति बहुत थी, अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि फीस देते हैं वो लोग पहले जमाने में फीस देते नहीं थे, सेवा करते थे, घर का सारा काम करते थे, हर चीज करते थे, गुरु का पैर दबाते थे। अब कौन करता है? वो कौन सी बात है जो बनारस को सबसे अलग करती है? करिश्मे और कल्पनाओं से जुड़ी कहानियां जो इस शहर के कोने कोने में बसी हुई हैं, यहां के इतिहास की तरह। कभी ये इलाके तवायफों के लिए मशहूर थे। आध्यात्म और आनंद के बीच एक ही चीज साझा रही, बनारस की मिट्टी से उपजा संगीत। हमें शौक था बचपन से संगीत का, और अपने पिताजी को वर्ड भी दिया था हमने कि वो कहे कि खानदान का ना कटाएगा, निचनिया गौनिया होगा, ये हो गया वो हो गया। दुनिया पहले कोई इसको अच्छा नहीं समझते रहे पुराने ज़माने में। पिताजी पहलवान, संस्कृत के विद्वान, वो कहे कि खानदान जो नहीं हुआ ये करेगा, ये नचनिया गौनिया होगा, खानदान का ना कटाएगा। हमने उनको वर्ड दिया था कि आप चिंता न करें, आपके खानदान नाक नहीं कटेगी, ये हम पेशा नहीं बनाएंगे, ये हमारा शौक रहेगा। बनारस घराने को 19वीं सदी में अहमियत मिली। राम सहाय इसके शुरुआती लोगों में थे। तबला वादक के रूप में उन्होंने अपनी अलग शैली ईजाद की थी। इस घर में राम सहाय का परिवार रहता है। कलाकार यहां आज भी बनते हैं। इस घर की ऊपरी मंजिल के इस छोटे से संग्रहालय में यादों के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं। इन तबलों में से कुछ तो खुद राम सहाय की हथेलियों की थाप से गूंज चुके हैं। राम सहाय की विरासत को आगे बढ़ाते हुए शारदा सहाय ने लंदन में अपना संगीत विद्यालय खोला था। उनके बेटे संजू इस काम में उनके साथ थे। थोड़ा सा बनारस टेम्स के किनारे भी बस गया है। बनारस किसी ने छोड़ा नहीं,
ऐसा लोग कहना है कि छोड़ दिए पंडित शारदा साहब जी, इतना रहे 40 साल रहे लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, मगर वो हर साल आते थे, अपने बच्चों से मिलने आते थे, अपने शिष्यों को बैठ कर सिखाते थे, 2-2 4-4 महीना सिखा के फिर चले जाते थे। और ऐसा होने से क्या है कि संगीत का प्रचार काफ़ी बढ़ गया। बनारस के संगीत को करीब से जानने के लिए हमें पुरानी यादों के गलियारों से गुजरना पड़ेगा। बनारस के एक कोने पर ये मकान है स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। पारिवारिक विवादों में उलझा ये घर, जो कल मशहूर था, आज बेबस और मजबूर है। बिस्मिल्लाह खान ताजिंदगी बनारस में ही रहे। उनका कहना था कि यहीं रस बना है। मकान की ऊपरी मंजिल पर बने इसी कमरे में उस्ताद ने अपने आखिरी दिन बिताए। आज ये कमरा बेनूर है। नाउम्मीदी के जालों से अटे पड़े इस कमरे में कुछ है तो बस जहां तहां बिखरी पड़ी पुरानी यादें। मकान के निचले हिस्से में इस कमरे की दीवारों पर भी पुरानी यादों का बसेरा है, जहां उस्ताद के बेटे नाजिम कभी कभी तबले पर रियाज करते हैं। नाजिम के लिए अच्छा वक्त अब अतीत का हिस्सा बन चुका है। जब तक उस्ताद जिंदा थे, उनके मंच का कुछ हिस्सा नाजिम को भी नसीब हो जाता था, लेकिन अब न तो उस्ताद हैं और ना ही उनका मंच। आपको मैं अपना बैंक अकाउंट दिखाऊंगा। 1800 रुपया मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, इलाहाबाद के बैंक में। मिला था 4 लाख कुछ रुपया, वो खाली बीमारी में हमारे सब खर्चा हो गया। अभी भी मैं बीमार चल रहा हूँ। ये यहाँ पर लीवर में सूजन आ गई है और इतनी बदतमीज़ी होती है हमारे साथ, हम आपको बता नहीं सकते हैं। हमने तो कई बार कोशिश की कि सरकार थोड़ा हम लोगों की तरफ, खासकर हमारी तरफ ध्यान दे कि खान साहब के मरने के बाद उनके घर की स्थिति क्या रही, कैसी रही, लोग क्या कर रहे हैं। करोड़ों रुपए बैंक से गायब हो गए, करोड़ों रुपए घर से गायब हो गए। पूछने पर सवाल तो वो होते कौन हैं? खान परिवार और उनका अंदरूनी विवाद बनारस के लोगों को कभी रास नहीं आया। ये मशहूर खानदान कभी बनारस की पहचान था, आज भी है, लेकिन उस बनारस की जो बिखर रहा है और जिसका भविष्य शायद अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। शाम होते होते बनारस के घाटों पर संगीत के सुर बिखरने लगते हैं।